वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.4 कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इतनी बड़ी है नहीं। और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, और उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion, have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion। यानी जितनी भी नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको एक तो डिवाइड नहीं करके देखना, आपको डिवीजन नहीं करनी है। बिना डिवीजन करे, बिना डिवाइड करे आपको क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा बोल रही हूँ कि जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, देखो अगर आपको टर्मिनेटिंग होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए क्या कंडीशन बताई गई थी थ्योरम 1.5 में कि जो Q होगा उसके फैक्टर्स कुछ 2n और 5 की पावर m में निकलेंगे, है ना। यही बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो जो p/q होगा जिसके अंदर q के फैक्टर्स जो होंगे वो ऐसे निकलेंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो q के फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं निकलेंगे। बस यही है। और अब इसी थ्योरम का 1.3, 1.5, 1.6 और 1.7 का यूज करके हम इनवर्सेस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला वाला देखते हैं भाई। फर्स्ट इज 13/1 to 5। 13/1 to 5। अब 13/1 to 5 को भाई या बता दो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर क्वेश्चन 2 आप देखोगे ना तो क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन 1 वाला ही है, तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ हो जाएंगे। देखो अब देखो 13 का 13, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करो इसके 125 के, 1 to 5, 5, 2 और 5, 5, 5, 5 कुछ ऐसा नंबर आएगा, यानी 5 की क्यूब। क्या आया, 5 की क्यूब। तो अगर आपको इसको टर्मिनेट बंद करना है तो अगर 5 की पावर 3 है तो मैं इसको इंटू करूंगी 2 की पावर 3, नीचे इंटू 2 की पावर 3 तो ऊपर भी इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि बिकॉज 2/3 इज इक्वल 1, और 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 13 की पावर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये होगा 2 इंटू 5 की पावर 3। इसका मतलब है 13 इंटू, देखो कैलकुलेटर का भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो इसका आंसर आएगा वो 416 आएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 416 आएगा, नीचे वाले का 10 की पावर 3 आएगा, तो 10 की पावर 3 इज इक्वल 1000। तो इसका आंसर जो है 0.416 आएगा। क्या आएगा, 0.416 आएगा। ठीक है जी, सेकंड वाले पे चलते हैं। फर्स्ट वाला कर लिया, कर लो फिर मैं ढंग से करवा देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे जो कि है 17/8, है ना। 17/8, तो 17 और 8 का मतलब क्या है, 2 की क्यूब। तो अगर इसे हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हमें किससे करना पड़ेगा, इससे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा, न्यूमरेटर आएगा इसका 2125, वही डिनोमिनेटर क्या आएगा 10 की पावर क्यूब, अगेन 1000, तो ये आया 2.125। और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट वाला भी टर्मिनेटिंग था और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, थर्ड वाले भी चलते हैं। थर्ड वाला है
64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455, 455 के करते हैं हम प्राइम वेक्टर्स, 455 क्योंकि 5 से ही जाएगा सबसे पहले हमें, तो 5 से कर लेते हैं। 91, अब 91 7 से किया जाएगा ये 1 और 3 13, 13 पे गया ये 1। अब देखो ये क्या आया है 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13 आया है, यानी इसका जो Q है आप, यानी इसकी जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है आप 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं कर सकते, क्योंकि 7 और 13 भी तो है। अब 7 और 13 को तो हम हटा नहीं सकते, तो ये जो होगा टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो हमें यही पता चल जाता है कि अगर Q के फैक्टर्स 2 इंटू 5 में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बाद फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ है 15 अपॉन 1600, देख के पता चल रहा है शायद हो जाए, तो 3 इंटू 5, जी बिल्कुल सही। ये कितना है 16 इंटू 100 है ना, 16 इंटू 100, ये 3 इंटू 5 लिखना है, ये लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो आप। 16 का मतलब क्या है 2 की 4 है ना, 2 की पावर 4 इज इक्वल 16 होता है, और 100 का क्या मतलब है 2 इंटू 5 की पावर 2 है ना, यही मीनिंग है इसका। अब इसको देखो 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 3 इंटू 5 आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो अगर हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है, अगर हमें इसे टर्मिनेट करना है तो हमें 2 की पावर और 5 की पावर को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है या 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 और चाहिए, तो 5 की पावर 4 इंटू नीचे, 5 की पावर 4 इंटू ऊपर, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 की 6 आएगा, जी ठीक है 6 आ गया। अब इसके बाद अगर हम इस वाले को इंटू करते हैं तो आपका आंसर आएगा 9375। कितना आएगा 9375। और इसका आंसर कितना आएगा, देखो 10 की पावर 6, तो 1 2 3 4 5 6। आप क्योंकि 6 जीरोस है नीचे, तो 6 नंबर्स के आगे आप डेसिमल लगाओगे, 4 5 6, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये कैसा निकला है हमारा, ये है टर्मिनेटिंग। कैसा है ये हमारा? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि फिक्स नंबर्स है। अब देखो फिफ्थ देखो 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 343। अब 343 की क्या, ये 7 से जाते हैं, जी हाँ 7 से जाता है। 28 गया 4 पे, 63 गया 9 पे, फिर 7 7 7 1, यानी 229 अपॉन 7 की क्यूब। तो इसके जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स 2 इंटू 5 में नहीं निकल सकते, इसी कारण ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है जी, ये नोट करना है, नोट करो, फिर मैं रब कर दूंगी क्योंकि स्पेस नहीं है। 7th वाला चलते हैं। सेवेंथ है 129 अपॉन 2 की स्क्वायर और 5 की 7 इंटू 7 की 5 है ना। अब 129 जो होता है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, है ना, 7 से डिविजिबल नहीं है। करके देखना, करके देख लो। अब क्योंकि 129 7 से डिवाइड नहीं होता, तो जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 7 की पावर 5 है वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो हमारे पास Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m रहेगा, है ना, क्योंकि इसके बराबर नहीं है। तो ये क्या आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये जो 7 है ये नहीं जा सकता। अब ये नहीं जा सकता तो ये डिवाइड करने पर रिपीट ही करेगा नंबर्स को, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाला क्या है 6/15।
8 6/15। तो 6/15 का मतलब क्या है? 6 3 इंटू 5 क्या है? 6 3 इंटू 5, हाँ जी 3 इंटू 5, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये आया है 2/5। 2/5 को तो ऊपर नीचे 2 2 से कर दो, सीधे 10 आ जाएगा। तो 4/10 इज इक्वल 0.4। इजी। ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। कैसा है ये आपका? टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी। इसके बाद 9th का देखो। इसके बाद आता है आपका 9th वाला। 9th वाले में क्या है? 35/50, तो इंटू 2 इंटू 2, तो ये आया 70/100। क्या आया? 70/100। अभी 70/100 आया है तो इसका वैल्यू आएगा 0.70। कितना आएगा? 0.70। तो ये फिक्स नंबर है, तो ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। क्या है ये आपका? टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। 10th वाले पे चलो। 77/210। 77/210, तो 77/7 इंटू 3 इंटू 10। देखो 7 किसी हद तक चला जाएगा, 7 चला गया, लेकिन इस 3 को तो हम नहीं हटा सकते। अब क्योंकि 3 नहीं हट सकता, तो ये क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आंसर नंबर एक्सरसाइज का 1.4 का आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 दोनों यही थे। अब देखो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला पढ़ो क्या बोलता है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? देखो अब वो थर्ड वाले में बताना है कि नंबर्स जो है वो रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो उनकी p by q की फॉर्म कैसी हो सकती है। कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, या और ये बताओ कि q के फैक्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? अरे तो बड़े बड़े से नंबर है, देख के रख देती हूँ। 4 3.123456789। ओके, तो ये है आपके डेफिनेट नंबर्स हैं ये, है ना? ऐसा तो नहीं है ये कुछ चलते जा रहे, नहीं। तो ये क्या है आपका? एक तो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग है। क्या है आपका? ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि फिक्स नंबर्स हैं। तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा, पूछा गया था कि रैशनल है या नहीं है, तो हाँ भाई ये रैशनल है। हाँ जी रैशनल है क्योंकि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कितने नंबर्स के आगे डेसिमल था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के आगे तो 9 लिख दो भाई, 0 4 5 6 7 8 9 ये 1 हो गया। इजी सा था। तो अब क्यू के बारे में पूछा गया था, तो हाँ भाई क्यू को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, अभी दिखाते हैं। ये क्या हुआ? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। इजी इजी पीजी। ठीक है जी, हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला नंबर देखो। अरे सेकंड वाला नंबर कुछ ऐसा है ना, 0.120 100 1200 124 टाइम्स 0। तो ये क्या कर रहा है? ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ही ये रिपीटिंग है। ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही ये रिपीटिंग है। ये बस चलता ही जा रहा है। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका इररेशनल नंबर। क्या होगा ये? इररेशनल नंबर होगा। अब इररेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो बस छोड़ दो, इररेशनल नंबर है। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या है? 4.3 अच्छा 43.123456789
बार, यही है बस बार लगा हुआ है, तो इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने 9th क्लास में इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट करना सीखा भी है, तो इसको प्रेजेंट कर लेना। तो इसका आंसर भी कैसा आएगा आपका, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा ही था। ठीक है, अब ये जो Q है, इसका Q आप खुद कैलकुलेट करोगे इसे P बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ठीक है। बाकी कमेंट में जाके भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, समझ आया है या नहीं आया। टाटा बाय बाय बच्चों।